जय श्री राम जी। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने रामायण के चैनल पर। अब तक के भाग में हमने देखा कि श्री राम ने धनुष तोड़ा और परशुराम जी ने आकर क्रोध किया। अब आगे की कथा सुनते हैं। रामायण के इस भाग को समझने के लिए पहले के भाग अवश्य सुने, तभी आगे की समझ में आएगी। और आगे भी भाग सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। अब आगे की कथा कहते हैं। बारात ऐसी सजी है जो वर्णन से परे है। सुंदर शकुन होते हैं। नीक कंठ वाम दिशा में चारा चुगता है, सो मानो समस्त मंगल कह रहा है। दाहिनी ओर खेत में कौवा दिखाई दिया। नेवले का भी दर्शन हुआ। त्रिविध वायु समय अनुकूल बह रही है। सिर पर घड़ा रखे गोद में बालक लिए स्त्रियां आ रही है। लोमड़ी बारंबार दर्शन देती है। सामने गौ बछड़े को दूध पिलाती है। हिरणों की टोली दाहिनी ओर आ रही है। मानो मंगलों के समूह दिखाई देते हैं। चील मंगल में शब्द कर रही है। श्यामा चिड़िया बाईं ओर पेड़ पर दिखाई दी। सामने से दही मछली तथा दो ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए दिखाई दिए। मंगल और कल्याण से भरे हुए तथा मनवांछित फल को देने वाले संपूर्ण शगुन मानव कार्य सफल होने के लिए एक ही बार हुए हैं। मंगल शगुन उनके लिए सुगम हैं जिनके शगुन ब्रह्मपुत्र हैं, राम दूल्हा और जानकी जी दुल्हन हैं और दशरथ तथा जनक जैसे समधी हैं। ऐसा ब्याह सुन सब शगुन नाचने लगे कि ब्रह्मा ने अब हमको सच्चा किया। इस प्रकार बारात ने प्रस्थान किया। हाथी घोड़ा चिंगाड़ने लगे और ढोल बजने लगे। दशरथ का आगमन जान जनक जी ने नदियों के पुल बंधवा दिए। बीच बीच में सुंदर निवास स्थान बनवा दिए जिनमें देवलोक की संपदा छा रही है, जिसमें सब अपनी अपनी इच्छानुसार भोजन सैया और सुंदर वस्त्र पाते हैं। नित नए अनुकूल सुख देखकर सब बाराती अपने अपने घरों को भूल जाते हैं। जनकपुरवासी बारात को आती हुई जान और ढोल का घना शब्द सुनकर रथ पैदल और घोड़ों को सजाकर अगवाने को चले। स्वर्ण से कलश, सुंदर कटोरे और परात तथा अनेकों बर्तन जिनमें भांति भांति के पकवान भरे हुए हैं, जिनका वर्णन भी नहीं हो सकता। श्रेष्ठ फल और वस्तुएं प्रसन्न हो राजा ने भेंट में भेजी। अनेकों प्रकार के गहने, वस्त्र और मणि, पक्षी, हिरण, घोड़ा, हाथी तथा सवारी और बहुत सी मांगलिक शगुन और सुगंधी वस्तु राजा ने भेजी। दही, चावल और अनेक भेंट की वस्तुएं कावरों में भर भर कर कहार लोग ले चले। अगवानी वालों को जब बारात दिखाई दी तो आनंद में उनका शरीर पुलकित हो गया। अगवानों को आता देख बाराती प्रसन्न हो बाजे बजाने लगे। कुछ लोग मुदित हो आपस में मिलने के लिए ऐसे दौड़कर चले मानो आनंद के दो समुद्र अपनी मर्यादों को छोड़कर मिलते हैं। देवांगना पुष्प बरसा बरसा कर गाती हैं और देवता मुदित हो दुदुम्बी बजाते हैं। उन्होंने सब चीजें राजा दशरथ के आगे रख दी और प्रेम से विनय की। राजा ने प्रेम सहित सब वस्तुओं को लेकर याचकों को पुरस्कार दिया। तदंतर अगवानी करने वाले पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके जनवासे को लेकर चले। कपड़ों के पावड़े पड़े हैं जिन पर दशरथ पैर रखकर चलते हैं, जिसे देखकर कुबेर भी धन के घमंड को छोड़ते हैं। देवता फूल बरसाकर जय जयकार करते हैं। सुंदर जनवासा दिया जिसमें सबको सब प्रकार का आनंद है। जब सीता जी ने जाना कि नगर में बारात आ गई है तो कुछ अपनी सी महिमा दिखाई। मन में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाकर उन्हें राजा की अगवानी को भेजा। सीता जी की आज्ञा पाकर सब सिद्धियां, संपूर्ण संपदाओं और सुख और इंद्रपुरी के भोग विलासों को लेकर वहां गई जहां जनवासा था। बारातियों ने अपने अपने डेरे देखे जिनमें समस्त सुख उनको दिखाई दिए। इस भेद को किसी ने न जाना। सब लोग जनक जी की प्रशंसा करते हैं। राम जी सीता जी की महिमा को जान मन में हर्षित हुए। पिता का आगमन सुन दोनों भाइयों के हृदय के भीतर आनंद नहीं समाता था। संकोचवश वे गुरु से नहीं कहते हैं, पर पिता के दर्शन की अति लालसा है। विश्वामित्र को उनकी नम्रता देखकर हृदय में बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने दोनों भाइयों को गले से लगाया। शरीर में रोमांच और नेत्रों में जल भर आया। वे जनवासे में दशरथ के पास गए मानो प्यासे ने सरोवर को देखा हो। जब राजा दशरथ ने मुनि विश्वामित्र को पुत्रों सहित आते देखा तो मुदित हो उठे और सुख समुद्र में फांसी लेते हुए चले। राजा ने मुनि को प्रणाम कर उनके चरणों की धूलि सिर पर धारण किया। मुनि ने राजा को हृदय से लगा लिया। आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों ने दंडवत की। राजा के हृदय में अपार आनंद है। पुत्रों को हृदय से लगा लिया। अपने दारुण दुख को मिटाया मानो मृतक को प्राण मिल गए हों। फिर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि ने मुदित हो हृदय से लगा लिया।
दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों को प्रणाम कर मनवांछित आशीष पाया। भरत ने छोटे भाई सहित प्रभु को प्रणाम किया। राम जी ने उठकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर मुदित होकर मिले। परम कृपालु और विनीत रामचंद्र जी नगर के कुटुंब के जाति के लोगों से तथा भिखारी मंत्री मित्र सब से यथोचित रीति से मिले। राम जी को देख सब बारात शीतल हो गई। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभित हैं मानो धर्म अर्थ काम मोक्ष शरीर धारण किए हैं। पुत्रों सहित दशरथ को देख नर नारी अत्यंत मुदित होते हैं। फूल बरसा बरसा कर देवता लोग बाजे बजाते हैं और देवांगनाएं नाचती और गाती हैं। फिर सतानंद ब्राह्मण मंत्रीगण मागध सूत पंडित और बंदीजन आदि अगवानी करने वाले बारात के समेत राजा का सम्मान कर आज्ञा पाकर लौट चले। बारात लगन से पहले आ गई, इससे नगर में अत्यंत प्रसन्नता है। सब लोग ब्रह्मानंद पा रहे हैं और ब्रह्मा से विनय करते हैं कि दिन रात बड़े हो जाएं। जहां तहां नगर के नर नारी इकट्ठे होकर कहते हैं कि रामचंद्र जी और सीता जी तो सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा सुकृतों की सीमा है। जनक के पुण्यों की मूर्ति तो सीता जी है, दशरथ के पुण्यों की मूर्ति राम जी हैं। इनके तुल्य किसी ने शंकर को नहीं बजा, न इनके तुल्य किसी को फल मिला है। इनके समान विश्व में न तो कोई हुआ है और न ही होगा। हम सब पुण्यों की राशि हैं जो इस विश्व में पैदा होकर हमने जनकपुर का वास पाया। जिन्होंने राम और जानकी की छवि देखी उनसे बढ़कर कौन धर्मात्मा है। और अब फिर राम जी का विवाह देखेंगे और अच्छी प्रकार नेत्रों का आनंद लेंगे। कोकिली बैन स्त्रियां परस्पर कहती है कि हे सखियों, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से ब्रह्मा ने बात बनाई है जो ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि होंगे। क्योंकि प्रेमवश राजा जनक बारंबार जानकी जी को बुलाएंगे, तब करोड़ों कामदेवों के तुल्य शोभायमान दोनों भाई सीता जी को लेने को आया करेंगे। उनकी अनेक प्रकार की मेहमानी हुआ करेगी। भला ऐसी ससुराल किसको न प्रिय होगी। तब राम लक्ष्मण को देख जनकपुर के लोग सुखी हुआ करेंगे। हे सखी, जैसी राम लक्ष्मण की जोड़ी है ऐसे ही दो बालक राजा के संग और भी हैं। वे भी सांवले और गौर वर्ण के हैं। जो देख आए हैं वे सब ऐसा कहते हैं। एक ने कहा, मैंने आज ही देखे हैं, मानो ब्रह्मा ने उनको स्वयं ही सजाए हैं। भरत और राम की एक सी सूरत है, एकाकी एक नर नारी पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न का एक सा रूप है। उनके नख से सिर तक सब अंग सुंदर है। उनका वर्णन नहीं हो सकता और उपमा के लिए तो त्रिलोकी में कोई नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब इनके देने को कोई उपमा नहीं है तो कवि लोग कहाँ से दे। ये बल विनय विद्या और शोभा के समुद्र हैं। नगर की स्त्रियां ब्रह्मा से मांगती है कि चारों भाइयों का विवाह जनकपुर में ही हो जाए और हम मंगल गीत गाएं। स्त्रियां नेत्रों में जल भरकर पुलकित हो कहती है कि हे सखी, शिव जी हमारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे, क्योंकि यह दोनों राजा पुण्य के सागर हैं। इस प्रकार वे सब इच्छा करती हैं और उमंग कर हृदय में आनंद भरती हैं। जो राजा स्वयंवर में आए थे उन्होंने चारों भाइयों को देख आनंद पाया। राम जी के उज्जवल यश का वर्णन करते हुए राजा अपने अपने घर को चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। सब पूर्ववासी और बाराती आनंद में मग्न हैं। हेमंत ऋतु में अगहन के महीने में मंगलों का मूल लगन दिन आया। ब्रह्मा ने ग्रह तिथि नक्षत्र योग और उत्तम बार में विचार कर लगन का शोधन किया। फिर उसे नारद के द्वारा जनक के यहाँ भेजा। राजा के ज्योतिषी ने वह लगन ठहराई थी। जब यह बात लोगों ने सुनी तो वे बोले कि ज्योतिषी भी दूसरे ब्रह्मा हैं। वो धुली लगन सबसे श्रेष्ठ है और संपूर्ण मंगलों की मूल है। ऐसा जान ब्रह्मा ने जनक से कहा कि विवाह के लिए यह समय अनुकूल है। यह सुन जनक जी ने पुरोहित से कहा कि अब देर करने का क्या कारण है। तब सतानंद ने सब मंत्रियों को बुलाया। वे मंगल कलश सजाकर ले आए। शंख नगाड़े आदि बजाए गए, मंगल कलश सजाए गए। सुहागिन स्त्रियां गीत गाने लगी और ब्रह्मा लोग पवित्र वेद ध्वनि करने लगे। इस प्रकार सब आदर सहित बारात को लेने चले। और जब वे जनवासे में बारातियों के पास गए, राजा दशरथ के समाज को देखकर उनको इंद्र भी तुच्छ लगने लगा। वे राजा से बोले, समय हो गया है, अब आप पधारिए। यह सुन नगाड़ा बजने लगा। गुरु से पूछकर कुल की रीति के अनुसार मुनियों के समाज सहित दशरथ जी चले। ब्रह्मादि सब देवता अयोध्या नरेश राजा दशरथ के भाग्य और वैभव को देखकर अपने जन्म को वृथा जानकर हजार मुख से उनकी सराहना करने लगे। देवता लोग मंगल का समय जान नगाड़े बजाकर फूल बरसाने लगे। शंकर और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह भांति भांति के विमानों पर चढ़ गए। प्रेम से पुलकित हो, हृदय में आनंद हो, राम जी का ब्याह देखने चले।
जनकपुरी को देख देवता मुदित हो गए। सबको अपने अपने लोग तुच्छ लगने लगे। वे उस विचित्र मंडप की अलौकिक रचनाओं को चकित होकर देखते हैं। नगर के नर नारी रूपवान, चतुर, धर्मात्मा, शीलवान और सज्जन हैं। उनको देख देव स्त्रियां ऐसे निस्तेज हो गई जैसे चंद्रमा के प्रकाश में तारे हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को अपनी रचना कहीं न देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तब शंकर जी ने देवताओं को समझाया कि भूल कर भी अचंबा मत करो, धीरज धरकर हृदय में विचारो कि यह सीता और राम जी का विवाह है, जिनका नाम लेते ही विश्व के सब विघ्न दूर हो जाते हैं और चारों पदार्थ हस्तगत हो जाते हैं। ये वे ही सीताराम हैं। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं से कहा। शंकर जी ने देवताओं को समझाकर फिर अपने वृषभ को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो पुलकित शरीर से चले जा रहे हैं। संग में साधु और ब्राह्मण हैं, मानो शरीर धारण कर देवता लोग सेवा कर रहे हैं। चारों पुत्र संग में हैं, मानो चारों अपवर्ग शरीर धारण किए हैं। नीलमणि और स्वर्ण के रंग वाली दोनों जोड़ियों को देख देवताओं को बहुत प्रीति हुई। वे राम जी को देखकर मुदित हुए और राजा की सराहना कर पुष्प बरसाने लगे। नख शिख से सुंदर रघुनाथ जी के रूप को बारंबार निहार कर पार्वती समेत महादेव जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। मोरकंठ की आभा के तुल्य श्याम शरीर पर बिजली की भी निंदा करने वाले वस्त्र हैं तथा अनेक प्रकार के मंगल रूप आभूषण सुशोभित हैं। मुख शरद के चंद्रमा के समान है, नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। ऐसी सुंदरता है कि मन ही मन को भाती है। साथ में भाई सुशोभित है जो अपने घोड़ों को नचाते चले जाते हैं। राजकुमार अपने अपने घोड़ों को नचाते हैं और भाट यश वर्णन करते हैं। जिस घोड़े पर राम जी बैठे हैं उनकी गति को देखकर गरुड़ भी लजा गए। घोड़ा सब तरह से सुंदर है जो कहा नहीं जाता। मानो कामदेव राम जी के लिए घोड़े का वेश धर सुशोभित हो रहा है, जो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त संसार को मोह रहा है। जिसकी जीन सुंदर मोतियों और मणियों से जगमगा रही है और जिसकी सुंदर किंकिणी और मनोहर लगाम ने देवता, मनुष्य और मुनियों को ठग लिया है। प्रभु की इच्छा में जिसका मन लीन है, ऐसा घोड़ा चलने में कैसे शोभा पाता है। मानो तारागण और बिजली से शोभायमान मेघ सुंदर मोर को नचा रहा है। जिस घोड़े पर राम जी सवार है उसका बखान सरस्वती भी नहीं कर सकती। शिव जी राम जी के रूप को देखकर ऐसे मुग्ध हुए कि उनको अपने 15 नेत्र अप्रिय लगने लगे। विष्णु ने जब प्रेम सहित राम जी को देखा तो वह भी लक्ष्मी समेत मोह गए। राम जी की शोभा को देख ब्रह्मा जी ऐसे प्रसन्न हुए कि अपने 8 नेत्र कर जानकर पछताने लगे। स्वामी कार्तिकेय मन में बहुत मुदित हुए कि हमारे तो 12 नेत्र हैं। इंद्र ने रघुपति को देख गौतम मुनि के शाप को बहुत अच्छा माना। सब देवता इंद्र की बड़ाई करते हैं कि आज इंद्र के तुल्य कोई नहीं है। देवता रघुनाथ जी को देख प्रसन्न हैं। दोनों तरफ अत्यंत हर्ष है। गणगौर दुदुम्बी बज रही है। देवता राम जी पर जय जयकार कर पुष्प बरसाते हैं। बारात को आती हुई जान बहुत से बाजे बजने लगे। रानी सुहागिनों को बुला आरती के लिए मंगल साज सजाने लगी। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और हर एक मंगल वस्तुओं को संभालकर गजगामिनी सुंदर स्त्रियां प्रसन्न हो आरती करने चली। सभी मृगलोचिनी स्त्रियां अपने अपने शरीर की छवि से रति के मान को भंग करती थी। रंग बिरंगे वस्त्र और गहने शरीर पर सजा रखे हैं। अंगों को सुमंगल बनाए गान करती हुई कोयल को भी लजाती थी। कंकन, किंकिणी, नुपुर बज रहे हैं। उनकी चाल को देख कामदेव के हाथी भी लजाते हैं। भांति भांति के बाजे बजते हैं। आकाश और नगर में मंगलाचार हो रहे हैं। इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी जी, पार्वती जी और चतुर तथा पवित्र देवांगनाएं ये सब छल से श्रेष्ठ स्त्रियों का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली। मनोहर वाणी से गीत गाने लगी, किंतु खुशी के मारे किसी ने उनको न पहचाना। प्रमोद के कारण कौन किसको पहचाने। सब दूल्हा श्री राम पर ब्रह्म की आरती करने लगी। सुंदर गान हो रहा है, मनोहर बाजे बज रहे हैं, देवता फूल बरसाते हैं, अपार शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देख सब मन में मुदित हुए। उनके कमल समान नेत्रों में जल भर आया और शरीर में पुलकावली छा गई। राम जी के सुंदर स्वरूप को देखकर सीता जी की माता के हृदय में जो आनंद हुआ उनको सैकड़ों सरस्वती और 100 कल्प में भी नहीं कह सकते। आनंद का समय जान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं को रोककर प्रसन्न मन हो आरती करती है। वेद और कुल के व्यवहार के अनुसार सब आचार भली भांति किए 5 प्रकार की ध्वनि और मंगलगान हो रहे हैं। तरह तरह के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने आरती करके अर्घ दिया। तब राम जी ने मंडप में प्रवेश किया। जय श्री राम जी। आज के भाग का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर रामायण के अगले भाग में। तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।